हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और ये हमारी वीडियो एक तरह से कंटिन्यूशन बोल सकते हो, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो थी ना, मैं रिकमेंड करूंगा पहले वो देख लो, क्योंकि सीक्वेंस में चलोगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी। इससे पहले जो हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, उसमें जो पहला कार्बन कंपाउंड था वो था इथेनॉल। फिर इथेनॉल से हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके यूसेस, प्रिपरेशन सब पढ़ा था हमने। तो ऐसे अब ये इथेनॉइक एसिड, ये भी एक तरह का क्या है, कार्बन कंपाउंड है इथेनॉइक एसिड। तो इसके भी हम ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूसेज वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से। तो इथेनॉइक एसिड होता क्या है, तो सबसे पहले इथेनॉइक एसिड क्या होता है, ये एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जैसे ये कोई कार्ब, इसका जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई जनरल जनरल फॉर्म क्या होती है, ये आर मतलब कोई भी टाइप के कार्बन चेन, सी डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनिल ग्रुप और वो ओ एच, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक। चलो, अगर आपको ये सब समझने में कंफ्यूजन हो रही है तो आप सीधे फॉर्मूला देख लो। इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला होता है, इथेन मतलब दो कार्बन है तो CH3COOH, CH3COOH, ये क्या है आपका इथेनॉइक एसिड। दो कार्बन है ना, देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दो कार्बन हो गए। और ये OOH ये दिखा रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेनॉइक एसिड। ये इक कार्बोक्सिलिक का इक है, ये इक ना, इक कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। इसका एक कॉमन नेम होता है जिसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। कॉमनली इसको कैसे जाना जाता है, एसिटिक एसिड। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका कॉमन नेम है इथेनोइक एसिड। ये ईथ, जैसे हमारा एक कार्बन किसी कंपाउंड में होता है तो उसको हम बोलते हैं मेथ, उसमें यूज करते हैं हम प्रीफिक्स मैथ। दो कार्बन होते तो एथ, तीन में होते तो कार्बन होते तो प्रॉप। तो यहाँ पर दो कार्बन है, देखो ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, तो इसलिए इथ प्रॉप, इथ प्रीफिक्स हमने यूज किया। प्रीफिक्स मतलब जो पहले पहले लिखते हैं, ये पहले लिखा हुआ है इथ नोइक, और इक मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इस वाली फॉर्म का जनरल फॉर्म है। ठीक है, इसमें अगर कंफ्यूजन हो रही है तो भूल जाओ, बस आप इतना समझ लो इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3। बाकी अगर आप बड़ी क्लास में जाओगे 11th-12th में तो ये सब चीज़ें डिटेल में आपको पढ़नी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक क्या है, कीटोन क्या है, एड क्या है, ये सब डिटेल में आपको पढ़ना ही है। पर यहाँ के लिए आप बस इतना समझो कि इथेनॉइक एसिड एक तरह का कार्बन कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है ये CH3COH, और जिसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। ठीक है। अच्छा, एक और चीज की जो एसिटिक एसिड है, यानी कि जो इथेनॉइक एसिड है, ये अगर हम पानी में मिलाएं, मतलब 5 से 10%, 5 से 10% अगर हम इथेनॉइक एसिड, मैं अब देखो ये इंटरचेंजेबली यूज करूंगा ये वर्ड, इथेनॉइक एसिड भी बोलूंगा कई जगह, एसिटिक एसिड भी बोलूंगा, क्योंकि एक ही बात है, ये इसका कॉमन नेम है बस। तो अगर 5 से 10% में इथेनॉइक एसिड डालूं पानी के अंदर, तो जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलते हैं विनेगर। यूज करते हैं ना विनेगर। विनेगर कुछ नहीं है, बस पानी के अंदर जो कुछ परसेंट, इतने परसेंट इथेनॉइक एसिड जो मिला हुआ होता है उसको हम बोलते हैं विनेगर। ठीक है। थोड़ा सा ये तो इसके जनरल चीजें बता दी मैंने इथेनॉइक एसिड के बारे में। थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में आ रही है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 290 केल्विन होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, अराउंड 290 केल्विन। ये आपको सारी चीज याद होनी चाहिए। मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड, आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टी में कि जब ये विंटर्स में ज्यादातर फ्रीज हो जाता है, इट ऑफन फ्रीजेस। जब आप इसको सर्दियों में देखोगे ना इथेनॉइक एसिड को, तो सर्दियों में फ्रीज हो जाता है, मतलब कोल्ड क्लाइमेट में ही फ्रीज हो जाता है, आइस क्यूब के फॉर्म में, मतलब फ्लेक्स वगैरह, आइस के फ्लेक्स बन जाते हैं, आइस के टुकड़े टाइप बन जाते हैं सर्दियों में। तो इट ऑफन फ्रीजेस इन कोल्ड क्लाइमेट। जब ठंड के मौसम में कैसा हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ऐसे फ्रीज हो जाता है। तो इसको जब ये फ्रीज हो जाता है, इसलिए इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये मन मार्क में पूछ सकता है आपको कि भाई ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसका नाम है, तो आप बता देना भाई इथेनॉइक एसिड का नाम है। और क्यों है ग्लेशियल एसिटिक एसिड का नाम, क्योंकि ये कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज हो जाता है, ग्लेशियल। और क्या फिजिकल प्रॉपर्टी हम इसकी जान सकते हैं, भाई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे आप ये चीज भी लिख सकते हो कि जो इथेनॉइक एसिड है आपका, इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड, ये क्या होता है, ये HCl से, HCl होता है ना हमारा हाइड्रोक्लोरिक, उससे तो कम एसिडिक है। इथेनॉइक एसिड जो हमारा है HCl से तो कम है, एक एसिड, फिर अल्कोहल। अल्लाह, अगर मैं एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ देखूं तो ऐसे है,
सबसे कम होती है अल्कोहल की, इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम होती है अल्कोहल की, फिर इथेनोइक एसिड की और फिर एसिड की। मतलब क्या क्या समझ में आया कि इथेनोइक एसिड की एसिडिटी अल्कोहल से तो ज़्यादा है लेकिन HCl से कम है। ये आपको समझ आना चाहिए। क्या क्या समझ आया कि भाई अल्कोहल से ज़्यादा है और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कम है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ध्यान रखना अल्कोहल से ज्यादा है। जो हमने प्रीवियस पढ़ा ना इथेनॉल, तो ये उससे ज्यादा एसिडिक होगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जो होगा आपका, इथेनोइक एसिड ज्यादा होगा एसिडिक किससे, इथेनॉल से, क्योंकि इथेनॉल क्या है, OL जब जाता है तो अल्कोहल है, और ये क्या है इथेनोइक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक है, लेकिन ये अल्कोहल से ज्यादा है और HCl से कम है। ये चीज समझ आ गई। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी की चीज है। मेल्टिंग पॉइंट पता चल गया, ये बोल देना, और ये बोल देना एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी अल्कोहल से ज्यादा है और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कम होती है। अब हम आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई हमारी। अब हम देख लेते हैं इथेनोइक एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, इससे क्वेश्चन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वही जो अभी हमने पढ़ा वो देख लेते हैं कि अगर आपका इथेनोइक एसिड अगर मान लो सोडियम के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा। अगर इथेनोइक एसिड आपका सोडियम के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा। तो मैं देखूं कि हमारा इथेनोइक एसिड है CH3COH एसिड है, और इसको मैंने रिएक्ट करवाया सोडियम के साथ। ठीक है, पहली केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम कि इथेनोइक एसिड, या मैं इथेनोइक एसिड, और कॉमन नेम जरूर याद करके रखना इसका, एसिडिक एसिड। तो इथेनोइक एसिड को मैंने सोडियम मेटल के साथ, है सोडियम मेटल, इसके साथ जब रिएक्ट करवाया तो आपका क्या बना। जब मैंने इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो आप एक चीज ध्यान रखना, एक आप हमेशा एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इस पर मैं आता हूँ कि जो भी एसिड होता है ना, चाहे वो कोई सा भी एसिड है, उसका क्या बिहेवियर होता है। एसिड का हमेशा बिहेवियर होता है कि वो हाइड्रोजन प्रोटोन मतलब H+, बिना इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन प्रोटोन है, मतलब इसमें सिर्फ ये हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटोन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एसिड का बिहेवियर हमेशा ये रहता है, आप बड़ी क्लास तक भी इस चीज को याद रखना है, 11-12 तक की, एसिड हमेशा हाइड्रोजन प्रोटोन क्या करता है, डोनेट करता है। और जो जितना इजीली हाइड्रोजन प्रोटोन डोनेट कर सकता है, कहते हैं ना, वो तो हम कहेंगे वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये इथेनोइक एसिड अभी हमने पढ़ा कि अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, तो उसका मतलब ये अल्कोहल से ज्यादा इजीली हाइड्रोजन प्रोटोन डोनेट कर देगा। तो ये अगर हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन प्रोटोन डोनेट कर देगा। तो हाइड्रोजन प्रोटोन डोनेट कर देगा तो क्या बनेगा, CH3COO, हाइड्रोजन प्रोटोन चला गया, लेकिन प्रोटोन चला गया अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, क्योंकि सिर्फ प्रोटोन फॉर्म में बाहर निकला, तो यहाँ माइनस, क्योंकि अपना प्रोटोन छोड़ गया इसलिए माइनस। तो ये Na क्या है, ये प्लस है, तो ये Na माइनस और प्लस आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा, तो आपका ये बनेगा CH3CO माइनस Na, जिसको हम बोलते हैं एक तरह का सॉल्ट होता है, जिसको हम बोलेंगे सोडियम एसीटेट बनेगा। और अगर मैं सोडियम एसीटेट और ये हाइड्रोजन प्रोटोन रिलीज हो गया, ऐसे हाइड्रोजन प्रोटोन दो रिलीज जब होंगे तो मिलके बॉन्ड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो अगर मान लो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल है इथेनोइक एसिड के, तो दो सोडियम मेटल मिलके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, और ये सोडियम एसीटेट भी, तो ये दो मॉलिक्यूल इसलिए लिए क्योंकि हाइड्रोजन गैस में बनानी है, तो हम दो मॉलिक्यूल लिए, ठीक है। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या हुई कि जब इथेनोइक एसिड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया तो इसने हाइड्रोजन प्रोटोन लूज किया। और क्यों लूज किया, क्योंकि ये एसिड है तो इसने लूज किया। ठीक है, इथेनोइक एसिड क्या है, एक एसिड है, तो इसने हाइड्रोजन प्रोटोन लूज किया, और एसिड का बिहेवियर ये होता है कि वो एसिड लूज करे, कि हाइड्रोजन प्रोटोन लूज करे। तो समझ गए ना, ये इथेनोइक एसिड ने हाइड्रोजन प्रोटोन डोनेट किया। तो जब ये हाइड्रोजन प्रोटोन, ये वाला हाइड्रोजन प्रोटोन डोनेट किया, डोनेट मतलब लूज कर दिया, ऐसे समझ लो, लूज कर दिया इसने, तो सिर्फ ऐसा प्रोटोन गया प्लस चार्ज लेके, प्रोटोन मतलब प्लस चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज तो छोड़ गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। और ये सोडियम क्या है, ये प्लस होता है, ये कटायन होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज पर अट्रैक्ट हुआ और जाके यहाँ पर अटैक कर गया ये माइनस प्लस, ठीक है। तो ये बन गया आपका सोडियम एसीटेट। और ऐसे दो मॉलिक्यूल थे तो दो हाइड्रोजन प्रोटोन निकले होंगे, तो मिलके हाइड्रोजन गैस बन गया, ठीक है। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, एक और चीज जो मैं यहाँ पर आप समझ सकते हो, मैंने आपको क्या बताया कि ये इथेनोइक एसिड अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, यहाँ पर बताया ना मैंने कि जो ज्यादा हाइड्रोजन प्रोटोन, ज्यादा मतलब इजीली हाइड्रोजन प्रोटोन डोनेट कर देता है, वो उतना ही अच्छा एसिड होता है। तो अगर यहाँ पर आप इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करें
ये HCl इथेनोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक है, ये हमें पता है। इसका मतलब HCl हाइड्रोजन प्रोटॉन इजीली डोनेट कर देता है, मतलब इसके आयंस बन जाते हैं H+ और Cl- आयन, तो हाइड्रोजन प्रोटॉन इस में से बाहर आ गया, ठीक है। और इथेनोइक एसिड के उससे कम होते हैं कंपेयर टू, लेकिन अल्कोहल से ज़्यादा होते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई HCl ज़्यादा एसिडिक क्यों है, तो HCl ज़्यादा एसिडिक इसलिए है क्योंकि उसमें आयोनाइजेशन हो जाता है, आयोनाइजेशन उसमें इजीली हो जाता है। या तो ऐसे बोल लो या फिर ऐसे समझने के लिए ऐसे याद कर लो कि ये इजीली हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर देता है कंपेयर टू इथेनोइक एसिड, ठीक है। चलो जी, तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई। तो इस केमिकल प्रॉपर्टी को आप देख लो, एसिडिटी बोल लो, एसिडिटी, ठीक है, ये समझ आ गया। अब दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम इसकी, इथेनॉइक। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है कि अगर आपका इथेनॉइक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करे तो क्या होगा, रिएक्शन विथ बेस। तो जब भी हम बेस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे अच्छा बेस आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, है ना। जब भी बेस की बात करें तो NaOH आता ही आता है। तो हम अपना इथेनॉइक एसिड H3COOH इथेनॉइक एसिड है हमारा, इथेनोइक एसिड। और कॉमन नेम क्या है इसका, बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको पढ़ते पढ़ते ही चीज़ें याद हो जाए। तो इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। तो ये इथेनोइक एसिड को हम रिएक्ट किससे करवा रहे हैं, बेस से। तो बेस बोलते हमारे दिमाग में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही अच्छा बेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको जब रिएक्ट कराएंगे हम इथेनोइक एसिड को, तो क्या होने वाला है, तो भाई इथेनोइक एसिड तो इथेनोइक एसिड है, और एसिड का बिहेवियर मैंने क्या बताया कि एसिड का बिहेवियर होता है कि वो हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करता है, तो बस वो भी यही करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फिर से अपना ये हाइड्रोजन प्रोटॉन कलर से दिखा, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन एंड, हाँ, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन, क्योंकि ये एसिड है और एसिड का काम ही होता है, मैंने आपको समझाया कि वो हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करता है, लूज करता है। तो हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करेगा, बाहर निकाल देगा, तो सिर्फ प्रोटॉन निकलेगा, H+, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर छोड़ जाएगा। मैं आपको रिएक्शन समझाता भी जा रहा हूँ। तो हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज अपना यहाँ छोड़ जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक बेस है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज मतलब ये Na+ और OH- में क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, मतलब आसान भाषा में बोले डिसोसिएट हो गया, मतलब टूट गया। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में टूट गया, सोडियम प्लस आयन और OH- आयन। प्लस वाले आयन को हम बोलते हैं कटायन, और माइनस वाले आयन को हम बोलते हैं अनायन। सही चीज आपको याद होनी चाहिए। तो कटायन और अनायन में टूट गया, डिसोसिएट हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, और ये इसने हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट कर दिया। मैं आपको रिएक्शन याद करने का भी तरीका बता रहा हूँ। तो अब आपका क्या होगा, इन दोनों को जब हम रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो तो ये होगा, इसने CH3COO-, क्योंकि H+ चला गया, और ये माइनस किससे अट्रैक्ट होगा, इससे, ये बन गया Na, और ये H+ जो हाइड्रोजन प्रोटॉन जो निकला है वो किससे अट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट होते हैं ना, OH- से। तो OH- और H+, और H+ जब अट्रैक्ट होंगे तो क्या बनेगा, H2O, 2H है ना, ये देखो, पहला H, दूसरा H2 और O, ठीक है, वाटर। तो ये आपके रिएक्शन बन गई। ये रिएक्शन है, समझाइए, डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं ऐसे कि CH3COH + NOH बनेगा, ये CH3CO- और H2। लेकिन मैं आपको समझाया कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रही है, ठीक। तो रिएक्शन ऐसे हो रही है, हाइड्रोजन प्रोटॉन गया, इधर माइनस चार्ज रह गया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट हो गया, मतलब टूट गया Na+ और OH- में। तो यहाँ पर जब CO- बना हाइड्रोजन प्रोटॉन निकलने के बाद, तो वो प्लस माइनस प्लस अट्रैक्ट हो गए, सोडियम प्लस है तो ये अट्रैक्ट हो गया, ये बन गया सोडियम एसीटेट। क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। और ये H+ जो निकला था वो इस OH- से अट्रैक्ट हो गया, प्लस माइनस अट्रैक्ट होते हैं, तो OH- और H+ बन के H2 बन गया। तो ये हमारी रिएक्शन बन गई जब हमने बेस के साथ रिएक्ट किया। बात समझ में आ गई। तो ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हो गई हमारी। अब देखते हैं हम थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, तो जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है ना, उसका नाम है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, नाम से डरना मत। जब आप 11th-12th में होगे ना तो इसको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, पर यहाँ पर अभी आप सिर्फ 10th के हिसाब से आप पढ़ो। तो एस्टेरिफिकेशन क्या है, एस्टेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, कोई हमारा इथेनोइक एसिड है, ये CH3COH, ये क्या है हमारा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इस इथेनोइक एसिड को हम किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो समझ लो हमारा अल्कोहल है वही इथेनॉल, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, C2। तो हमने इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराया, इथेनॉल। तो ये जो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है स्टेरिफिकेशन, इसका नाम देखो, स्टेरिफिकेशन मतलब इसमें हम ईस्टर बना रहे हैं, ईस्टर।
इस तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी में हम इथेनोइक एसिड, तब इथेनोइक एसिड और किसी अल्कोहल, जो इस केस में हमने इथेनॉल लिया है, प्रोपेनॉल भी हो सकता था, तो हमने इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को रिएक्ट करा के ईस्टर बना रहे हैं। ये भी कंपाउंड होता है ईस्टर, ये भी एक टाइप ऑफ कंपाउंड है। इसमें बहुत अच्छी स्मेल होती है जब ये बनता है ना, अच्छी खुशबू आती है इसमें। तो ये ईस्टर बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम स्टेरिफिकेशन है। तो कैसे बना रहे हैं? इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ हमने रिएक्ट करवाया, और जैसे ही हमने रिएक्ट करवाया तो क्या होगा? अब देखो एक और चीज है, ये इथेनॉल को प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था ना, इथेनॉल को हम कैसे ले सकते हैं? इथ यानी कि 2 कार्बन और उनके पर ऑल यानी कि OH यानी अल्कोहल ग्रुप जुड़ा, तो इसको हम C2H5OH को ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3CH2OH। ये एक ही बात है, ध्यान से देखो, कार्बन के 2, यहाँ पर भी कार्बन के 2, 1 और 2, हाइड्रोजन के 5, यहाँ भी हाइड्रोजन के 5 है, 3 + 2 5, और ये OH ग्रुप तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये OH ग्रुप बताता है कि ये अल्कोहल है। OH मतलब अल्कोहल, ठीक है। तो इस C2H5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3CH2OH, आपको समझाने के लिए। तो स्टेरिफिकेशन क्या है? ईस्टर बनेगा, जब इन दोनों को मैं रिएक्ट करूंगा तो ईस्टर बनेगा, और ईस्टर क्या है? एक तरह का कंपाउंड है, इसमें बहुत अच्छी स्वीट सी स्मेल आती है। तो कैसे बनेगा भाई? सबसे पहला काम तो हमारा क्या होगा कि ये H हटेगा, सेम चीज, ये H हटेगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करता है क्योंकि एसिड है, H डोनेट हो गया, बाहर चला गया, तो यहाँ पर COO- बन गया, और ये जो आपका ग्रुप है अल्कोहल से पीछे पीछे वाला, ये ग्रुप आपका यहाँ पर जाके O के पास अटैच हो जाएगा। ये रिएक्शन याद करने का तरीका बता, तो आपका जो बनेगा उसी को ईस्टर बोलते हैं। क्या होगा? CH3COO-, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोटॉन चला गया अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के, इसलिए माइनस, और ये वाला OH और OH- और ये H+ आपका रिएक्ट कर जाएगा। अगर आपको इतना नहीं समझना तो कोई बात नहीं, आप बस ईस्टर बना दो, तो ये CH3CO- और ये CH2 और CH, ये जो बना ना आपका, इसी को बोलते हैं एस्टर। एस्टर एक तरह का कंपाउंड है, और इसका जनरल फॉर्म लिखने का ऐसा होता है, देखो जनरली जब इसको लिखते हैं तो हमने पूरा फॉर्मूला लिख दिया। जनरली इसको कैसे पहचानते हैं? एस्टर होता है कोई कार्बन चेन जिसको R से बोलते हैं, फिर कोई कार्बोनिल ग्रुप और ऑक्सीजन, और फिर एक और कोई कार्बन चेन। अब देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे है, देखो ध्यान से देखो, ये कोई कार्बन चेन, ये R, फिर ये COO यानी C डबल बॉन्ड, ये CO यानी ये CO यानी CO डबल बॉन्ड, फिर ये O, मेरा O, और ये फिर R यानी ये देखो अब कोई और कार्बन चेन। तो अगर इन सब चीज़ों में आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप डायरेक्ट रिएक्शन याद कर लो, उतना काफ़ी 10th के लिए। लेकिन ये ईस्टर को, कोई भी ईस्टर कंपाउंड जो होता है ना, उसका जनरल फॉर्म ऐसे होता है कि कोई कार्बन चेन होती है उसके साथ, फिर ऐसे कोई कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, फिर ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और फिर उसके बाद कोई और दूसरी कार्बन चेन जुड़ी होती है। और इसको ध्यान से देखो तो आप ये देखो, ये कोई कार्बन चेन है, एक ही कार्बन की है लेकिन है तो कार्बन चेन। उसके बाद ये CO, फिर ये ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, उसके बाद फिर कोई दूसरी कार्बन चेन, ये देखो इस बार 2 कार्बन की चेन है, ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये ईस्टर ये होता है, ये भी ईस्टर ही है, ठीक है। तो स्टेरिफिकेशन मतलब ईस्टर बना रहे हैं, और बनाया कैसे हमने? इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को दोनों को मैंने रिएक्ट करवाया, तो आपका ये ईस्टर बन गया। और कैसे बना? सबसे पहले ये H+ इसने हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट किया, माइनस हो गया, और यहाँ पर ये डिसोसिएट हो गया, इथेनॉल टूट गया। कैसे टूटा? CH3CH2 और OH- में टूटा, तो उसके बाद ये CH3CH2 O- वाले पास जाके जुड़ गया, और ये आपका ईस्टर कहलाता है, क्योंकि जनरल फॉर्म बिल्कुल ईस्टर की सेम है, ठीक है। यह है स्टेरिफिकेशन। अब अगर आपको एक और चीज बताऊं, हमने जब इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को रिएक्ट कराया तो हमारा ईस्टर बना। ध्यान से सुनना, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को हमने जब रिएक्ट कराया तो हमारा ईस्टर बना। तो अगर मैं ये जो मेरा ईस्टर बना, इसको देखो एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड, ये इस वाली फॉर्म में मैंने CO को C डबल बॉन्ड लिखा, उसके बाद OCH, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, सेम है, बस इसमें मैंने CO को ऐसे बॉन्ड के साथ दिखाया पूरा, C डबल बॉन्ड, ये जो CO है इसको बॉन्ड के साथ। तो स्टेरिफिकेशन में ईस्टर बन गया, पर इसकी एक अपोजिट रिएक्शन होती है, वो भी समझ लो इसी में, जिसको हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन, इसको आप ये बोल सकते हो कि स्टेरिफिकेशन की उल्टा है। उसमें हमने अभी प्रीवियस हमने इथेनॉल यानी कि अल्कोहल और इथेनोइक एसिड को मिला के ईस्टर बनाया, इसमें हम क्या करेंगे? ईस्टर बन गया हमारा, तो हमारा ईस्टर में बन गया जो वो लिख रहा हूँ, CH3COO CH2 3, ऐसे लिख लो। तो दूसरा तरीका क्या लिखने का? बॉन्ड के साथ दिखा के, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ये दोनों एक ही चीज है, ये और ये एक ही चीज है, बस यहाँ पर मैंने बॉन्ड के साथ दिखाया कि भाई बॉन्ड कैसे हैं।
आपको जिसमें कंफ्यूजन हो रही है, आपको जो इजी लग रहा है वो समझ लो। तो ये ईस्टर हमारा बना, तो इस ईस्टर को अगर मैं रिएक्ट करवा दूं बेस के साथ, इस ईस्टर को अगर मैं रिएक्ट करवा दूं बेस के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा जो है अल्कोहल आ जाएगा, हमारा अल्कोहल आ जाएगा। अभी हमने प्रीवियसली क्या करा था, स्टेरिफिकेशन में हमने इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को रिएक्ट कराया तो ईस्टर आया। तो इसमें उल्टा है, सपोनिफिकेशन में क्या है, हम ईस्टर को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा इथेनॉल आ जाता है और साथ में हमारा सोडियम एसिटेट बन जाता है, सोडियम एसिटेट, ये बन गया हमारा सोडियम। इस सेपोनिफिकेशन एक्चुअली उल्टा है, मतलब उसमें हम स्टेरिफिकेशन में ईस्टर बना रहे थे, सेपोनिफिकेशन में हम ईस्टर से वापस से हमने इथेनॉल बना दिया, ये इथेनॉल बना दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के, और ये हमारा सोडियम एसिटेट भी बन गया, एक सॉल्ट होता है एसिटेट। ठीक है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी स्टेरिफिकेशन एंड सपोनिफिकेशन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं भाई इथेनोइक एसिड की। नेक्स्ट देखो, तो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी देख लेते हैं। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी है रिएक्शन विथ, मतलब हम इथेनोइक एसिड का किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। तो देखो क्या होता है भाई, तो हमारा इथेनोइक एसिड हम लिखते हैं एज इट इज CH3COH, ये हमारा इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड। तो पहले हम इसको मान लो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और कौन सा हाइड्रोजन कार्बोनेट ले रहे हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, और जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो भी सोडियम ही लेंगे, सोडियम कार्बोनेट। तो पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब हमारा इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो ये हमारा इथेनोइक एसिड और लिया मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मैं आपको बता चुका हूँ ये एसिड है, एसिड का बिहेवियर क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोटोन को डोनेट करना, तो ये हाइड्रोजन डोनेट हो जाएगा, एज अ प्रोटोन निकलेगा सिर्फ प्लस चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज उस पर छोड़ जाएगा। मैं आपको रिएक्शन याद करने का तरीका बता रहा हूँ, वरना डायरेक्ट लिख सकता था कि रिजल्ट क्या आएगा। हाइड्रोजन प्रोटोन डोनेट किया तो या आपका क्या होगा, COO माइनस यहाँ पर हो जाएगा, और ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करेगा, Na, इसका क्या है, ये Na प्लस है, ये जब डिसोसिएट होगा तो ये Na प्लस होगा और HCO3 माइनस होगा, ऐसे डिसोसिएट होगा ये। ठीक है, तो ये Na प्लस और यहाँ जो CO माइनस आ जाएगा हाइड्रोजन प्रोटोन जाने के बाद, तो माइनस प्लस अट्रैक्ट करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CO, और ये Na माइनस हो जाएगा हाइड्रोजन प्रोटोन जाने के बाद, और ये Na प्लस है तो माइनस प्लस अट्रैक्ट हो गए, तो हमारा बन गया सोडियम एसिटेट, एक सॉल्ट है एसिटेट। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद फिर ये हाइड्रोजन प्रोटोन जो गया ये बच गया, और ये HCO3 माइनस बच गया। तो हाइड्रोजन प्रोटोन और HCO3 जो हमारे पास बचा वो क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या बच गया, देखो ये HCO3 मैं अलग से दिखा रहा हूँ आपको, रिएक्शन HCO3 बन गया, और ये जो हाइड्रोजन प्रोटोन निकला था ये बच गया। तो ये क्या करेगा, ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लेके H2O बनेगा, और फिर इसके बाद कार्बन और 2 ऑक्सीजन बनेंगे जो कि CO2 गैस इवॉल्व करेंगे। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो आपके पास वाटर बनेगा और CO2 गैस इवॉल्व होगी। तो आपसे अगर कोई पूछे कि जब हम इथेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो आपको पता होना चाहिए CO2 गैस। ये देखो ना HCO3 माइनस है, तो ये पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ये 1 ऑक्सीजन लिया 3 ऑक्सीजन में से, तो H2O चला गया, फिर क्या बचा, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन यानी CO2। तो ये आपका जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हमने रिएक्ट किया। नेक्स्ट देखेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, समझ आ गया, याद करने का तरीका भी पता चल गया रिएक्शन। अब वो वापस से सेम रिएक्शन अब हम इस बार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो यही सेम बनेगा, रिजल्ट तो आपका सेम ही बनेगा, घबराने वाली बात नहीं है। तो ये रहा इथेनोइक एसिड रिएक्ट करवाया इस बार कार्बोनेट के साथ, और कौन सा कार्बोनेट लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या बनेगा आपका, मैंने बोल दिया सेम ही बनेगा। अगर आपको याद करने का तरीका, तो ये हाइड्रोजन प्रोटोन डोनेट कर देगा क्योंकि ये एसिड है, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये Na प्लस 2Na प्लस और CO3 माइनस में टूटेगा, 2Na प्लस और CO3 माइनस में टूटेगा। तो जब आप इसको बैलेंस करोगे तो हमें इथेनोइक एसिड के भी 2 ही मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो बस आपका सेम बनेगा। ध्यान से देखो, ये O माइनस गया तो Na जाके जुड़ेगा, तो यहाँ पर 2 Na है तो 2 मॉलिक्यूल में जुड़ेंगे, तो 2CH3COO माइनस Na, और उसके बाद हमारे
ये 2CO3, ये CO3 माइनस ये क्या क्या बनेगा, एक CO3 है ना, तो एक तो CO2 बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर एक ऑक्सीजन बच गया और दो है हमारे पास इथेनोइक एसिड, तो दो हाइड्रोजन और ये एक ऑक्सीजन, तो बनके बनेगा वाटर। इससे मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप सीधे डायरेक्ट इक्वेशन भी याद कर सकते हो कि भाई आपका इथेनोइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम इथेनोइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये बैलेंस करने का तरीका है कि भाई दो ले रहे हैं क्योंकि दो यहाँ पर दो नाइट्रोजन है ना, तो हम ये बैलेंस कर रहे हैं बेसिकली इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये है आपका रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद कार्बोनेट एंड सोडियम, सॉरी कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनता है, सोडियम एसिटेट, हाइड्रोजन सॉरी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद होना चाहिए आप। सोडियम एसिटेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है जब हमारा इथेनोइक एसिड हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, ये याद कर लो। ठीक है, तो इतनी ही थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम थोड़ा सा यूसेज देख लेते हैं कि भाई हमारा जो इथेनोइक एसिड है उसके यूसेज क्या है। तो पहला यूज तो मैंने आपको पहले बता ही चुका हूँ कि विनेगर बनाने में यूज होता है। तो विनेगर, इट इज यूज फॉर मेकिंग विनेगर, फॉर मेकिंग विनेगर। मैंने बोला ना अगर पानी के अंदर 5 से 10% आप एसिटिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड डाल लो तो विनेगर बन जाता है, तो इट इज यूज फॉर मेकिंग विनेगर हम करते हैं ना। दूसरी आप इसकी यूज किए रख सकते हो कि जो हमारे अचार वगैरह होते हैं ना, पिकल वगैरह जो होते हैं, हमारे अचार जो होते हैं उसके अंदर हम प्रिजर्वेटिव जो ऐड करते हैं ना, प्रिजर्वेटिव, वो प्रिजर्वेटिव इथेनोइक एसिड ही होता है। तो लिख सकते हो आप कि इट इज यूज्ड as an preservative in pickle। पिकल के अंदर प्रिजर्वेटिव मतलब नाम में ही देखो, प्रिजर्वेटिव मतलब जो इसको प्रिजर्व करके रखता, मतलब जल्दी खराब नहीं होने देता, प्रिजर्वेटिव उसको बोलते हैं। जो फॉर्मूला है, जो केमिकल, जब हम अचार वगैरह है, किसी भी हमारे जो टीन कैन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, पैक्ड वाले प्रोडक्ट, उनके अंदर हम कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं। वो प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं कि वो प्रिजर्व करके रखते हैं, शब्द ही बना इंग्लिश का शब्द प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब संभाल के रखते हैं, सड़ते नहीं है। ताकि पिकल वगैरह में जो हम वो प्रिजर्वेटिव डालते हैं वो आपका ये इथेनोइक एसिड होता है, तो इट इज यूज एज एन प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। ये दूसरा यूसेज है। तीसरा यूज आप इसका ये लिख सकते हो कि भाई ये जो हमारा कंपाउंड है, मैंने बताया एस्टर, जो एस्टरिफिकेशन हमने करा विथ वेरी गुड स्मेल, वेरी गुड स्मेल होती है इसमें। अच्छा, ये एस्टर जो है ना, कई बार हमारी जो क्रीम वगैरह होती है ना, कोल्ड क्रीम वगैरह, उसमें भी यूज होता है ईस्टर जो है। तो ईस्टर के मैन्युफैक्चरिंग में या सिंथेसिस में भी आपका इथेनोइक एसिड यूज होता है, हमने देख ही लिया ईस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन में। ये ईस्टरिफिकेशन में देख लिया, ईस्टर बन गया। तो ईस्टर की सिंथेसिस में आपका इथेनोइक एसिड यूज होता है, तो इट इज यूज, लिख सकते हो, इट इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड लाइक एस्टर। ठीक है, तो इतने यूसेज आपके काफ़ी हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी इथेनोइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूसेज। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो होगा सोप्स एंड डिटर्जेंट। उसके बाद फिर आपका ये चैप्टर ही खत्म हो गया। अब आप क्या करोगे, आपका काम क्या है, ये चैप्टर आपने पढ़ लिया, 3-4 वीडियोज में मैंने कंप्लीट करा दिया चैप्टर। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाना, मैंने सारे क्वेश्चंस करवा रखे इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज, वो भी जाके देखो आप डिटेल में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखे, ढूंढ लेना, प्लेलिस्ट में जाके कर लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।